अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ईशाज़ रिव्यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काशिज़ की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन का, जिसके बारे में इनका क्लेम ये है कि इसका हाई कवरेज है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था और यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि इसमें इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इश्यूज़ हैं और क्या नहीं, और किन लोगों के ये काम आ सकता है और किन लोगों के ये काम नहीं आ सकता। तो अच्छा बात यह है कि आप लोग जो है, सबसे पहले जो मसला आ जाता है वो है शेड का आ जाता है। तो इसके जो शेड्स हैं वो इतने उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आप इसका जो है ना डार्क भी शेड लोगे तो वो भी लाइट ही निकलता है आपके पास। तो सबसे पहला तो इशू इसका ये है, इन्होंने इसके ऊपर शायद खास तवज्जो नहीं दी या क्या नहीं दिया। शेड्स का काशिज़ की प्रोडक्ट में मसला आता है फाउंडेशन को लेकर। पहले इनके 3 ही शेड्स थे, लेकिन अब आपको इनमें शेड्स मिल जाते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। दूसरी बात ये है कि ये बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी कि आप जैसे ही अपनी स्किन के ऊपर इसको करते हो तो उसके बाद ये फ़ौरन ड्राई हो जाता है। और इसके साथ इनका क्लेम ये है कि आपने प्राइमर यूज़ नहीं करना, यानी कि प्राइमर की ज़रूरत नहीं है इस फाउंडेशन के लिए। लेकिन फिर भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको पहले अप्लाई करके इसका शेड दिखाऊंगी और फिर आपके सामने जब अप्लाई करूंगी तो आपको नज़र भी आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इतना सा मैंने इसका ये फाउंडेशन लिया है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से। अच्छा बता दूं कि ये हाई कवरेज तो है, लेकिन इस तरह से है जिस तरह से पेंट स्टिक होती है या पेंट फाउंडेशन होता है, यानी कि फेस को बिल्कुल पूरी तरह से पेंट कर देना। और जाहिर सी बात है कवरेज भी आपको उसी वक्त ही मिलेगा जब आप उसको पूरा ही पेंट कर दोगे। तो थिक है बहुत ज़्यादा, पहली बात कि ये जो इनकी फाउंडेशन है वो थिक है। और उसके बाद ये कि थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होके ये थोड़ी सी डार्क भी हो जाती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अपना डार्क कलर पकड़ रही है। तो आपने इसको, एक तो वही बात है, उतनी जगह पे सिर्फ पहले अप्लाई करना है जितना पे आप अच्छे से इसको मर्ज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है। और थोड़ी अमाउंट को अगर आप पूरे फेस पे फैलाना चाहते हैं तो ये मुश्किल है। आपने इसे उसी वक्त यूज़ करना है जब आपने कोई हैवी मेकअप करना हो। हैवी मेकअप के बगैर आपने इसको यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से ये अप्लाई होती है, ठीक है। और इसको आपने इसी तरह फुल कवरेज है तो आपने ज़्यादा ही लगा के अप्लाई, थोड़ी करके पूरे फेस पे फैलाएंगे तो उस तरह का आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इसका। ये आप देख सकते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा थिक लेयर लगाई है। अब मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है, फ्लैश ऑन के साथ आपको दिखा रही हूँ। ये है कुछ इस तरह से, और थिक लेयर लगाई है तो इस तरह का इसका रिज़ल्ट है। बाकी जहाँ तक बात है प्राइमर ना लगाने की या इसके ऊपर भी आप कुछ ना लगाएं तो आपका गुजारा हो जाएगा, तो सही बात है, क्योंकि ये लुक ही इस तरह का दे रही है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर शाइन भी है, शाइन भी इस तरह से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपने कोई अपना बहुत ही करीबी इवेंट जो है वो अटेंड करना है तो ही आप इस बेस को लें। अगर आप कैजुअली इसको यूज़ करना चाहते हैं या किसी दावत पे जा रहे हैं, कोई बर्थडे वगैरह उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। हाँ अगर आपको हैवी मेकअप पसंद है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसके किनारे ड्राई होते जा रहे हैं, और ड्राई होके ये ऑक्सीडाइज होके अपने कलर को चेंज कर रही है। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा फिर उसके बाद डार्क टोन देना शुरू कर देती है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं या उनके इवेंट्स हैं करीबी, वो इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइट मेकअप पसंद करते हो, और जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में भी लाइट मेकअप है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। इस पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से इनकी डिलीवरी भी इतनी ज़्यादा है। तो लेकिन अगर आपके खास इवेंट हैं या आप चाहते हैं कि भाई आपको इसी तरह का ही कवरेज चाहिए, इसी तरह की पैंट चाहिए, पैंट स्टिक चाहिए, तो आप जो है इसको ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी इसी तरह से ड्राई हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इनका क्लेम तो ये है कि आपको इसके साथ प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें, प्राइमर भी यूज़ कर लें, तो मे बी ये जो है ना आपके जो है स्किन के ऊपर बैठ जाए। इसके बाद आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट की भी वैसे ज़रूरत नहीं नज़र आ रही, लेकिन यूज़ करते हो तो ये थोड़ा सा इसकी शाइन जो है वो मैट में आ जाती है और लुक थोड़ी फिर भी अच्छी बन जाती है। तो फ़िल्टर के बगैर मैंने आपको दिखाया है, ठीक
ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह से इतना फ़र्क है और इस तरह से इतना फ़र्क है। इसकी बेस इतनी थिक है और हैवी भी है। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हैवी मेकअप वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो लोग लाइट मेकअप करना पसंद करते हैं, लाइट पसंद करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। हैवी मेकअप वाले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम इसको वॉश करने का भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये उतर जाएगी, नहीं उतरेगी, वाटरप्रूफ है या नहीं। अब हम इसका वाटरप्रूफ टेस्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने मैंने इतना ज़्यादा स्प्रे किया है इसके ऊपर, लेकिन इसका कवरेज वैसे का वैसा ही है। देखिए, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये कुछ इस तरह से डल होती जा रही है। इस तरह से पहले भी मैंने आपको लगा के दिखाया था, अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है ये ऑक्सीडाइज होती जा रही है और इसका कलर जो है वो डल होता जा रहा है। मैं इसके साथ इसको करना चाहूँ, इसके ऊपर कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करना चाहूँ तो वो भी हम देख लेते हैं कि फिर इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। तो ये है जी, कॉम्पैक्ट के बाद ये काफ़ी बेहतर लग रही है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉम्पैक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से तो अब ये इस टोन पे जाती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और आपकी स्किन के साथ ये सेट हो जाएगी। ऐसा टाइम गुजरने के बाद ये मेरी स्किन पे कुछ इस तरह से लग रही है और इसने जिस तरह ये मेरी वेन्स वगैरह इस हाथ की नज़र आ रही हैं, इनको छुपा दिया है। हाँ, जो इसकी शेप है वो तो नज़र आ रही है लेकिन कलर वगैरह शो नहीं हो रहा। तो कवरेज तो इसका फुल है। बाकी कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसके।